जब कोई व्यक्ति चित्रकूट से निकल करके पंचवटी में प्रवेश करेगा तो शूर्पणखा आएगी ही। पंचवटी माने देह। छेते जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। जब देह में आदमी उतरेगा वैराग्य की भूमि से, जब वैराग्य में आदमी स्थित होता है तो देह से ऊपर उठता है। चित्रकूट की भूमि देह से ऊपर उठी हुई भूमि है, लेकिन पंचवटी में आना यानी देह में उतर आना। और देह के स्तर पर व्यक्ति उतरेगा तो फिर इंद्रियां भी उसको सताएंगी, अंदर फिर शूर्पणखा भी आएगी, वासना भी किलोल करेगी, देह के सुख दुख भी व्यापेंगे, मोह ममता भी व्यापेगी। शरीर में उतरते शरीर के नाते तो शरीर की भूख प्यास है, शरीर की आवश्यकताएं सब प्रेरित करने लगेंगी। जैसे शरीर में आए शूर्पणखा आई। तुम सम पुरुषन मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग। राम जी ने देख लिया शूर्पणखा को। ये देखा कि ये चाहती क्या है। क्या राम को चाहती है? नहीं। कुछ संसार के लोग ऐसे होते हैं, लगता तो ये है कि ये चाहते हैं राम को, लेकिन राम को नहीं चाहते, केवल राम से चाहते हैं। अपनी वासना की पूर्ति, अपनी कामनाओं की पूर्ति। आप लोग तो कथा सब जानते हो। जब राम जी लंका से लौट के अयोध्या में आए तो धोबी के कुछ अपवाद उठाने पर सीता और राम में दोबारा फिर वियोग हुआ। एक बार वनवास में हुआ और उसके बाद अयोध्या से फिर वियोग हुआ। लेकिन पता है राम जी को सीता जी की वजह से परेशानी न उठानी पड़े, इसलिए सीता जी ने स्वयं राम जी से दूरी बनाने के लिए प्रार्थना की कि मेरी वजह से लोग आप पर उंगली उठाते हैं कि मैं लंका में रह के आई हूं, मुझे गद्दी पर दोबारा क्यों बिठाया जा रहा है। तो मुझे तो आपका प्यार चाहिए, मैं कहीं भी रह लूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं मेरा मालिक हमेशा स्वच्छ रहे, सुखी रहे, आनंदित रहे। और सीता जी दोबारा फिर भगवान से दूर हुई। जरा समझिएगा, यहां राम जी ने सीता जी को अपने से दूर भेजा है, ठीक है। और लखन उन्हें दूर करके आए हैं। यहां सीता जी के मन में एक बात आती तो आ सकती थी कि अपने सुख के लिए मेरा मालिक मेरा परित्याग कर रहा है, मुझे जंगल भेज रहा है, जबकि मैं नारी हूं, मैं अबला हूं और मैं गर्भवती हूं, और मुझे जंगल बिना किसी सहारे के छोड़ा जा रहा है। तो जब ये मेरे सुख को नहीं देख रहा तो मेरा कैसा मालिक, ऐसी भावना आ सकती थी। शूर्पणखा ने अपना प्रस्ताव रखा पंचवटी पर, तो पहले तो समर्पण दिखाती है
कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं आपके जीवन में रहना चाहती हूँ, मैं आपकी दासी बनना चाहती हूँ। लेकिन क्या करती है पता है? वो कहती है यदि आप स्वीकार करोगे तो ठीक है, लेकिन ऐसा मत समझना आपने स्वीकार नहीं किया तो मैं बर्बाद करना भी जानती हूँ। यह समर्पित व्यक्ति के वचन नहीं है, यह किसी देहाध्यास में बैठे हुए व्यक्ति के वचन हो सकते हैं। यदि आपने मुझे स्वीकार न किया, मुझे प्रेम न दिया, मुझे दासी न बनाया, तो मैं बर्बाद करने में भी चूकूंगी नहीं। और शूर्पणखा ने वैसा करने की कोशिश की, लेकिन वो तो परमात्मा क्या कहा जाए, क्योंकि किसी के करने से कोई बर्बाद नहीं हो सकता, किसी के करने से कोई आबाद नहीं हो सकता। हर आदमी का अपना कर्म, हर आदमी का अपना स्वयं का धर्म उसका साथ देता है। सीता में और शूर्पणखा में ये अंतर है। वो समर्पित है, अपने मालिक के सुख के लिए हमेशा प्रसन्न रहती है और उसी के लिए जीती है। परित्याग कर देने के बाद भी जीवन भर किसके लिए जी, किसके बच्चों को पाला? बोलो बोलो, राम के बच्चों को पाला और राम के लिए जीती रही और बच्चों के दिल में हमेशा परमात्मा के प्रति प्यार जगाती रही हैं? और अंतिम में परमात्मा के चरणों में सौंप दिया दोनों बच्चों को और इस दुनिया से चली गई। आज सीता को लोग आदर से देखते हैं, हाँ? और एक ये भी शूर्पणखा प्यार करती है राम से, राम को चाहती है, राम को पाना चाहती है और एनी हाउ एनी कॉस्ट। शूर्पणखा एनी हाउ एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, हाँ? और नहीं मिला तो फिर राम को हाथ लगा देना चाहती है। आखिर है भी ये भी प्रेमी। और परमात्मा तो कहता है ठीक है, सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह का प्यार करते हैं, जैसा जिसको अनुकूल पड़े वैसा करे। राम जी ने शूर्पणखा को अपनाया नहीं,